हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का हर कदम हमारे भविष्य को संवारने में बिताया। अब वक्त है कि हम उनके लिए कुछ करें। उनकी पेंशन का अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है और इसमें आपका साथ जरूरी है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस अभियान को ताकत दे सकता है ताकि हर बुजुर्ग को उनके जीवन भर की मेहनत का सही फल मिल सके। विनम्र अनुरोध, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा साझा करें और हमारे 1 मिलियन लाइक्स के लक्ष्य में अपना योगदान दें। आपका छोटा सा कदम उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, उनके हक के लिए एकजुट हों और उन्हें एक नई उम्मीद दें। लाखों पेंशनर्स की अगले महीने बंद हो जाएगी पेंशन। पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक पूरा कर लें यह काम। लाखों पेंशनर्स की अगले महीने बंद हो जाएगी पेंशन। पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक पूरा कर ले यह काम। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए यह बहुत ही काम की खबर है। अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है तो 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें, अन्यथा अगले महीने से आपकी पेंशन रुक सकती है। लाखों पेंशनर्स की अगले महीने बंद हो जाएगी पेंशन। पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक पूरा कर ले यह काम। हालांकि बाद में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने पर बकाया अमाउंट के साथ पूरी पेंशन की राशि खाते में आ जाती है। सरकारी योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से, फेस ऑथेंटिकेशन से, पोस्ट पेमेंट बैंक से, नामित अधिकारी साइन से और डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए इसे जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट क्या कहता है? नियम के तहत 60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनर को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। वहीं 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में ये सर्टिफिकेट जमा करना होता है। नियम के तहत जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस तारीख तक जो पेंशन भोगी यह सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएगा तो उसे दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। पेंशनर्स, क्या होता है जीवन प्रमाण पत्र? जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शासकीय संस्थान के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही बिना किसी रुकावट के पेंशन जारी रहती है। बुजुर्गों के लिए बार बार बैंक या पेंशन विभाग जाना मुश्किल होता है, इसलिए सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। आईएफई सर्टिफिकेट घर बैठे अपने मोबाइल से करें जमा। पेंशन भोगी कल्याण विभाग फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दे रहा है। सबसे पहले पेंशनर्स 5 MP या इसके ऊपर के कैमरा वाले अपने स्मार्टफोन में आधार फसेर जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अपना आधार नंबर अपने पास रखें। ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पर जाकर फेस स्कैन करें। मांगी गई जानकारियां भरें। फोन के फ्रंट कैमरा से अपनी एक फोटो खींचें और सबमिट कर दें। आपके फोन में SMS के जरिए आपका जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। इसे आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। पेंशनर्स इन तरीकों से भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। उमंग मोबाइल ऐप, उमंग ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। जीवन प्रमाण पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल से डिजिटल रूप में सर्टिफिकेट जमा करें।
डोर स्टेप बैंकिंग। बैंक की डोर स्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे यह सेवा उपलब्ध है। आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आधार कार्ड की मदद से डिजिटल रूप में सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। पोस्टमैन सर्विस। पोस्टमैन की सहायता से भी लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा किया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट डोर स्टेप बैंकिंग ऐप। लाखों पेंशनर्स की अगले महीने बंद हो जाएगी पेंशन। डोर स्टेप बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें और ओटीपी दर्ज करें। पिन कोड और शेड्यूल टाइमिंग डालें, जिससे बैंक अधिकारी विजिट कर सके और मामूली शुल्क आपके बैंक खाते से कट जाएगा। बैंक द्वारा निर्धारित समय पर अधिकारी आपके घर आकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर लेगा। पेंशन भोगियों को अब नहीं मिलेगी हाई पेंशन। ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए जारी किया नया सर्कुलर। देखें, पेंशन भोगियों को अब नहीं मिलेगी हाई पेंशन। ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए जारी किया नया सर्कुलर। देखें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसका असर उन सेवानिवृत्त सदस्यों पर पड़ेगा जो उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस सर्कुलर के अनुसार उन सदस्यों की पेंशन की समीक्षा की जाएगी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। पेंशन भोगियों को अब नहीं मिलेगी हाई पेंशन। ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए जारी किया नया सर्कुलर। देखें, लेकिन उन्हें उच्च पेंशन मिल रही थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह कदम सिर्फ पेंशन कम करने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य इन सदस्यों को दी गई उच्च पेंशन को वापस लेना भी है। तो आइए देखें इस बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से। पेंशनर्स सर्कुलर की प्रमुख बातें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 25 जनवरी 2023 को जारी एक विज्ञप्ति में कहा, यदि कोई कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था और उसने पैरा 11(3) के तहत कोई विकल्प नहीं चुना था, लेकिन उसे उच्च वेतन पर पेंशन दी गई है, तो उसके मामलों की फिर से जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनवरी 2023 से ऐसे कर्मचारियों को उच्च पेंशन नहीं दी जाए। 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की अधिकतम सीमा तक के वेतन को पेंशन के रूप में बहाल किया जा सकता है। पेंशन फंड नोटिस और समीक्षा प्रक्रिया। संबंधित विभाग मंडल को अपना मामला साबित करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। पेंशन भोगी को अग्रिम सूचना दी जाएगी ताकि वह 1 सितंबर 2014 से पहले पैरा 11(3) के तहत अपनी पेंशन पात्रता को साबित कर सके। पेंशनर्स चरणबद्ध और प्रेरक तरीके से संशोधन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसे चरणबद्ध और प्रेरक तरीके से लागू करने का इरादा रखता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा, सभी मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर की जानी चाहिए। यदि किसी मामले में पेंशन को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसी पेंशन को तत्काल रोक दिया जाएगा और 5,000 या 6,500 रुपये की सीमा तक पेंशन बहाल की जाएगी। पेंशन फंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने वर्तमान कदम की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खंडों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को विशेष याचिका संख्या 86588659219 के मामले में निर्णय जारी किया था। इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना था, वे उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। पेंशनर्स उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों की समीक्षा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जहां किसी न्यायालय के फैसले के कारण उच्च पेंशन दी जा रही है। ऐसे मामलों में
5,000 या 6,500 रुपये की अधिकतम वेतन सीमा तक पेंशन रोकने या बहाल करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह कदम महत्वपूर्ण है, जो उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद इन कर्मचारियों को अपनी पेंशन की समीक्षा के लिए नोटिस मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा।